जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का जो है भाव चला रहा है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं आपका यूथ पब्लिकेशन वाला में 100। हम लोग भाव 100 आपका 100 नहीं किए हैं अभी हम लोग भाव। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का हो चुका है कितना, तो 98 तक हो चुका है बाबू। 99 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। ठीक है बाबू, आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है कि इन संख्या में कौन सा अपरिमेय होगा। ठीक है, जिसे 21,025 दिया है, दूसरा नंबर में दिया है आपको 18,025 दिया है। ये ए नंबर ऑप्शन हो गया बी, और ये सी नंबर है बाबू। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी में दिया है 13,225 और डी में हमको दिया है 15,625। ठीक है, हमसे बोला है कि बताइए इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा अपरिमेय है। अच्छा देखिए, एक इसमें कहानी समझिए कि सबके लास्ट में 5 आया है। क्या है? 5 है। तो आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम आपको स्क्वायर अगर बोले 5 का, 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, ठीक है, 55 का, 65 का, 75 का, या बोले 85 का, 95 का, ठीक है, 105 का, ऐसे बहुत सारे बाबू। ठीक है, यानी जिस संख्या के यूनिट प्लेस में 5 होगा, क्या होगा? 5, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं थोड़ा समझेंगे बाबू। जिसे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, सबको पता है। यहाँ देखिए 5 है तो 25 होगा। इसमें एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। 1 है ना, तो 1 में एक बढ़ा के, तो 1 गुने 2 का हो जाएगा 2, यानी 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। 2 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए 3 से, तो 3 दूना 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसमें एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 3 गुने 4 तो 12 हो जाएगा। यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1225। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25, इसमें 4 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 4 गुने 5 तो हो जाएगा 4 पचे 20। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 6 पचे 30। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 7 छक 42, ये हो गया 65 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। ठीक है, इसी तरह अब इसको भी 5 का स्क्वायर 25, 9 आठे 72। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 9 गुने 10 90। 5 का स्क्वायर 25, 11 गुने 10 110। ठीक है, अब आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके यूनिट में 5 हो। ठीक है, तो देखिए ये तरीका तो आप सीख गए। अब इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है बाबू। कैसे? तो देखेंगे। अब यहां से देखिए, इसको हटाइए। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है वो यहाँ पे 25 है, 5 है तो 25 है, तो इसका तो मतलब ये है कि यहाँ 5 तो होना ही है। ठीक है, अब बचा क्या बाबू? 210। अब 210 आप देखिए तो किसके नियरेस्ट में स्क्वायर करने पर। ठीक है, अगर देखिए हम लोग करते हैं स्क्वायर, अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 ज्यादा होता है। 14 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। यानी यहाँ पे जो होगा बाबू, ये होना चाहिए था 14 गुने 5, तो 14 में 15 में छोटा कौन होगा? 14।
तो क्या 14 और 5 15 का गुणनफल, ठीक है, 14 और 15 का गुणनफल आपको 210 होगा। गुना करके देखिए, 15 चौका 60, ये हो गया 15, 15 6 21, यानी 14। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है बाबू, ये किसका वर्गमूल होगा, तो 145 का स्क्वायर होगा। किसका, 145 का। अब इसको चेक करना है, तो 5 तो होगा ही, बचा कितना, 180। तो 180 किसके स्क्वायर के बीच में होगा बाबू। अब 180 को देखेंगे तो अगर हम लोग क्वेश्चन में इसका स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर तो 169, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, ठीक है, यानी 13 14 का मल्टीपल ये होना चाहिए। तो 13 14 गुना करेंगे तो कभी 180 आएगा नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हमसे अपरिमेय मांगा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे चेक करना चाहते हैं, जैसे 25 है तो 5 तो होगा ही। अब बचा 132, तो 132 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो अगर 132 को देखते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। इन दोनों में छोटा कौन है, तो 11, तो इसका मतलब है कि 115 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बाबू, 25 है तो 5 तो होगा ही, बचा कितना, 156। तो 156 देखिए तो बाबू, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, दोनों में छोटा कौन है, 12। इसका मतलब है 125 का स्क्वायर होता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था बाबू कि बताइए निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन में अगला कह रहा है बाबू 99 के बाद बाबू, 99 के बाद क्वेश्चन में जो है हम लोग का, ठीक है, दिया है 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर बाबू, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोग इसमें जो आंसर लगाए थे बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था ना, सही। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 1/1 आपको दिया है 2 + √3, ठीक है। हमसे बोला है कि बताइए इसका जो है हर परिमेयकरण कीजिए, इसका मान क्या होगा। देखिए, हर परिमेयकरण करना आप सीखे मानो, ठीक है। देखिए, इसमें करना क्या रहता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बट्टा में क्या होगा, तो दोनों के वर्गों का अंतर, जैसे 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस हो जाएगा √3, और 2 का 4 √3 का 1 तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा। अब भाग देंगे तो 2 - √3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 के बाद बाबू 101 नंबर। 101 में हमसे बोला है, कह रहा है कि 1/5 + 2 √3। 101 में बोला है कि 1/5 + 2 √3, ठीक है। हमसे बोला इसका परिमेयकरण करना है बाबू। वही चीज है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज। अब बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 5 का स्क्वायर और -2 √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो 5 - 2 √3 हो गया, 5 का 25 और 2 का 4 और 4 × 3 12, ठीक है। घटा दीजिए बाबू। अब इसको घटाएंगे तो 5 - 2 √3, अब बट्टा में हो जाएगा 13, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ऐसा लिखा है बाबू, हाँ ऐसा ही दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 के बाद 102 नंबर बाबू। 102 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है,
102 में कह रहा है बाबू कि 4 के पावर में है इनवर्स 3/2। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है कि व्हाट क्या होगा। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 इनवर्स 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इनवर्स के मतलब अगर x इनवर्स है तो 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इनवर्स हटाएंगे तो 1/2 का क्यूब और 1/2 क्यूब क्या होता है, 8 हो जाता है, 2 का क्यूब 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 बाबू। 103 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 103 में हमसे कह रहा है बाबू 103 में कि दिए गए विकल्प में से 2/4 और फिर बोला है 0.6, ठीक है, के बीच वाले परिमेय संख्या कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है 11/25, बी में लिखा है बाबू 21/40 और सी में लिखा है, सी में दिया है 3/4 और डी में कह रहा है 11/4। ठीक है, हमसे बोला है कि इसके बीच में कौन सी संख्या होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, अच्छा इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, या रहने दीजिए, दशमलव ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं या छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या होगा हमारा 0.50 और 0.60 के बीच में होना चाहिए। देखिए तो अगर इसको हम भाग देते हैं तो देखिए 0.110 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि 0.50 से हमको स्टार्टिंग चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, 60 के बीच में होना चाहिए। इसको देखिए अगर भाग देते हैं तो 0.30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, तो ज़्यादा ही हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे बाबू तो देखिए 0. ये हो जाएगा कितना, तो 210 है बाबू, तो 5 बार में चला जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, 5 बार में चला जाएगा तो 200 हो गया, 10 बचा, तो फिर 100 हो जाएगा, फिर आपको जाएगा 2 बार में। ठीक है, यानी अप्रॉक्स में ले लीजिए 0.52 समथिंग, इसको भाग देंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 103 के बाद 104 नंबर, 103 के बाद 104। एक 103 के बाद 4 में हमसे दिया है बाबू, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन में दिया है कि रूट में दिया है 64 और फिर दिया है ऐसे करके 3 64 है, 64 कर दिया है। सी में फिर कह रहा है 6 है, 64 दे दिया है, और डी में कह रहा है ऐसे कर दिया है बाबू। ठीक है, हमसे बोला है कि बताइए इसमें कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या कब होगा बाबू, जब रूट से नहीं निकलेगा, रूट से नहीं निकलने पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी रूट से नहीं निकलेगा तो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए जब रूट में ऐसे है, इसका मतलब 3 का पेयर निकलेगा तो 4 बाहर निकल जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये देखिए 68 है 64, ये भी परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए तो बाबू 2 के पावर होता है 6, 2 के पावर 6 64 होता है, तो ये तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, यहाँ 4 है तो रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
सभी आ गए। 64 के बाद 104 के बाद भाव 105। 105 में हमसे बोला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है बाबू, ई कह रहा है कर्णी घात में दिया है 32, बी में दिया है 8 ऐसे करके, और सी में दिया है 3 ऐसे करके 4, और डी में दिया है ऐसे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए कौन एक परिमेय संख्या है। जो रूट से निकल जाएगा परिमेय होगा, जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। देखिए ये तो नहीं निकलेगा बाबू, ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यू 8 होता है। ये ना निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो राइट आंसर का हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 105 के बाद भाव 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, हमसे बोला है कि कौन सा जो है इसमें परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो जो रूट से नहीं निकलेगा वो नहीं होगा, और जो रूट से निकल जाएगा वो होगा बाबू। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो बाबू 64 तो निकल जाएगा, तो ये तो होगा। हमसे बोला है कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा। ये 64 है तो क्यू में तो 4 का क्यू, ये 2 हो गया, ये नहीं निकलेगा, तो हमारा राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। ये रूट से नहीं निकलेगा तो ये अब परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए 106 के बाद 107 नंबर देखिए। 107 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है सभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ऑप्शन ए में बोला है पूर्णांक, बी में बोला है काल्पनिक, ठीक है काल्पनिक है, सी में बोला है बाबू पूर्ण संख्या, और डी में बोला है वास्तविक संख्या। अब यहां से हमसे बोला है बाबू वास्तविक संख्या है, ऐसे लिखा है। हमसे बोला है कि बताइए कि सभी अपरिमेय संख्या। अच्छा देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं बाबू। ठीक है, जैसे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। पाई हो गया, तो ऐसे बहुत सा अपरिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है बाबू। ठीक है, तो पूर्णांक जितने भी काउंटिंग के संख्या है सब पूर्णांक है। जैसे ना लिखते हैं हम लोग 2.3/4, तो 2 क्या है पूर्णांक, तो 1 2 3 सब क्या है पूर्णांक, तो 1 2 3 कभी जो है बाबू अपरिमेय में आएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। काल्पनिक भी नहीं होगा बाबू। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ये भी नहीं होगा। वास्तविक संख्या, तो देखिए जितने भी अपरिमेय संख्या है सब क्या हो जाते हैं वास्तविक संख्या हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 108 पर हम लोग आते हैं बाबू। 108, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन में देखिए 108 में हमसे बोला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए खाली अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन बनाया है इधर बाबू,
ऑप्शन ए में दिया है कितना जीरो है, 2 2 4 2 6, एक पर 6 जीरो, 2 4 5 6। बी नंबर में हमसे बोला है बाबू एक पर 6 जीरो लेकिन 3 लगाया है, 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमसे बोला है बाबू सी में यहाँ 6 कर दिया है, फिर 6 जीरो एक पर 5 6। डी में हमसे बोला है यहाँ 4 लगा दिया है और 6 जीरो कर दिया, 4 5 6। हमसे बोला है कि आपको बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो जो रूट से निकलेगा अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय जो रूट से नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए तो 6 जीरो है तो रूट से तो निकलेगा 3 जीरो, यहाँ पे 3 है तो 3 3 का पेयर लगा दीजिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 का पेयर लगेगा तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 है तो ये निकल जाएगा, ठीक है बाबू। यानी यहाँ पे 10 के पावर 6 कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 1000 के पावर में कितना कर सकते हैं, 100 के पावर में कर सकते हैं 3, ठीक है। यानी रूट से निकल रहा है बाबू, ये सब रूट से निकल रहा है, ये भी रूट से निकल रहा है, ये ना होगा ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, लेकिन क्या ये रूट से निकल रहा है, नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो चलिए 108 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 108 का हमारा डी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए रूट से समस्या नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी को लिखे बाबू 2 2 4 2 6, तो 2 4 5 6 इसके पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ना स्क्वायर करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर, अब पावर 1/2 कटेगा तो 1000, इसका मतलब ये रूट से निकल जाएगा। इसी तरह इसको भी लिख देते हैं 2 4 5 6, इसके पावर 1/3 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ना, आप बताइए किसका स्क्वायर कर क्यों करेंगे कि हमारा 6 जीरो होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बाबू 100 का क्यू करेंगे तो 6 जीरो पावर 1/3 कर, ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। चलिए 108 के बाद 109 नंबर बाबू, क्वेश्चन में जो है बाबू काफी आसान है इधर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 109 में हमसे बोला है, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। फिर वही बात है बाबू, अब यहाँ पे डिजिट केवल चेंज कर दिया है, 4 4 कर दिया है, इसमें देखिए तो 3 8 कर दिया है, यहाँ पे देखेंगे सी में तो 16 कर दिया है रूट में, और डी में देखेंगे तो 6 लगा दिया है, 1 कर दिया है, ठीक है। कलाकारी किया है बाबू, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू, क्वेश्चन 10 नंबर 110 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए में दे दिया है, ऐसे कर दिया है, बी में हमको कर दिया है 3 8 -2, और सी में कर दिया है 4 3 +4, ठीक है। और डी में कर दिया है बाबू ऐसे कर दिया। हमसे बोला है कि कौन परिमेय होगा, तो जो रूट से निकलेगा वो परिमेय होगा, जो नहीं निकलेगा वो नहीं होगा, ठीक है। ये तो ना निकलेगा बाबू, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, बचा ये 8 है तो 2 का क्यू, तो 2 - 2 तो 0 हो गया। अच्छा 0 परिमेय संख्या है बाबू, क्योंकि हम 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा हमको पता है कि 0/1 तो 0 ही होता है, तो p/q के रूप में होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 0। तो 1 तो 0 नहीं हो रहा है, मान 0 हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा राइट, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111,
111 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। 111 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सा है। ऑप्शन ए में दे दिया है, यहाँ 4 कर दिया है और 1024 कर दिया। यहाँ बी में कर दिया बाबू, यहाँ पे 10 कर दिया है, 1024 कर दिया। और सी में हमको बाबू 1024 कर दिया। और डी में बाबू यहाँ 5 लगा दिया है और 1024 कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है बाबू आपको जो है इस बात को समझना है 1024 के बारे में तो आपको पूरे तरह से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कि 1024 क्या होता है, तो एक तो 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, या अगर हम बोले तो 4 के पावर 5 भी 1024 होता है, 4 के पावर 5। या हम ये बोले बाबू कि आपको 1024 जो होता है 2 के पावर 10 भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ई तो रूट से निकलेगा तो 32 हो जाएगा, ई रूट से निकलेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये रूट से निकलेगा नहीं हो निकलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है हम लोग 12 नंबर पे आते हैं बाबू। 112 112 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है 32 ऐसे करके, बी में हमसे बोला है बाबू 64 ऐसे करके, सी में हमसे बोला है 32 ऐसे 4 लगा दिया है, डी में हमसे कर दिया है 27 3 करके। हमसे बोला कि बताइए परिमेय संख्या नहीं है कौन, तो जो रूट से नहीं निकलेगा वो नहीं होगा। ये तो 32 होता है 2 के पावर 5 तो 2 हो जाएगा, 4 का क्यूब। यहाँ पे देखिए ये होता है 3 का क्यूब, लेकिन 32 बाबू 2 के पावर में या 4 के पावर में कुछ करने पर 4 ऐसे आता है क्या, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है हम लोग अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 13 में हमसे बोला है 113 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है बाबू 5 यहाँ लगाया है 1551 लिखा है, और बी में हमसे बोला है 3 लगाया है 1331, और सी में हमसे बोला है 1221, और डी में हमसे बोला है 4 लगाया है 1441। ठीक है, अच्छा हमसे बोला है कि बताइए परिमेय संख्या कौन होगा, तो जो रूट से निकलेगा वो परिमेय होगा। अच्छा सबको हमको याद हो या ना हो, लेकिन 11 का क्यू होता है 1331, ये तो हमको पता है, यानी ये निकलेगा तो 11 होगा। तो परिमेय संख्या कौन सा होगा बाबू, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14, इसमें कोई टाइम नहीं देने की जरूरत है बाबू। ठीक है, 1331 ये मैक्सिमम बच्चा को याद ही रखता है। ठीक है, 114 में हमसे बोला है, और नहीं तो निकालने में समय लगेगा सब में। निम्नलिखित में संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल, जो रूट से निकलेगा वो परिमेय होगा, और जो नहीं निकलेगा वो नहीं होगा। सी में बोला है 480, और डी में बोला है 544 हमारा दिया है बाबू। ठीक है, अब देखिए किसका वर्गमूल, रूट से कौन निकलेगा, अगर इसको देखते हैं तो 24 हो जाता है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है बाबू।
जब पहला ही हो गया तो बाकी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू बाबू।